बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी जो है चिकन कीमे की रेसिपी। घर के मौजूद मसालों से ही हम इसे बनाएंगे और वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना अक्सर ढाबों से, तो उसी तरह से ढाबा स्टाइल आज हम चिकन कीमे की रेसिपी स्टार्ट करेंगे बनाना। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली एक कढ़ाई जिसमें ऐड किया है मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स लिए हैं तकरीबन 2 अदद, दालचीनी और 6 से 7 जो है यहाँ पर लौंग ऐड कर रही हूँ मैं। 2 बड़ी इलायची ऐड की है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो ले लिया है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें। अब इसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा इसको हम लोग कुक कर लेंगे जब तक इनकी खुशबू नहीं आ जाती ना। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ की मैंने अनियन ऐड की हैं, थोड़ी चॉप कर ली थी। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी जो प्याज है ना वो थोड़ा सा नरम नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसे कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारी जो प्याज है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। बस हमने इसको कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर पेस्ट है और 1 ही टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट है। तो ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, जब तक जो पेस्ट है ना उसका कच्चा पन्नी ख़त्म हो जाता है। हमने उस वक्त तक इसको जस्ट कुक करना है। अब 2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली। या तकरीबन मैंने 3 से 4 जो है वो ग्रीन चिली इस तरह से कट करके इसमें ऐड की है। अब इसको भी हम इन तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट। इसमें अब ऐड कर दूंगी मैं 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून भरकर इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड करूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भरकर इसमें ऐड कर देंगे हम ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, जस्ट कलर के लिए इसमें ऐड किए मैंने। और हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है मैंने चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। अब बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना इसको थोड़ा सा हमने कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। इस स्टेज पर आपने ध्यान रखना है कि हमने मसालों को जलने नहीं देना, साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा। और 1 से 2 मिनट तक के लिए जैसा हमें कुक करना है, जब तक इसमें थोड़े बबल्स नहीं आ जाते ना मसाले में तब तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए हमारे मसाले जो है वो कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तकरीबन ये मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर दिया है इसमें। और पानी जो है वो कोशिश करा करें कि गर्म पानी ही इसमें ऐड हो ताकि जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है ना वो कंटिन्यू रहे। इसमें मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करके इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसको कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, जब तक ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता हमारे मसाले से। अब ये देखिए मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको देखिए कुक करेंगे और ये देखिए ऑयल जो है वो हमारा मसाले से सेपरेट हो चुका है।
अब बस इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारा कीमा। ये चिकन का कीमा है, तकरीबन हाफ kg के करीब जो है वो चिकन का कीमा बना था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कीमे को जो है वो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो इसका पानी है ना, वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए पानी, उसको बिल्कुल अच्छे से हमें इसको ड्राई कीमा इसमें ऐड करना है। अब इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप इसको जब तक मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा पानी जो इसका जो कीमे का अंदर खुद भी है, ये देखिए निकल रहा है, तो इसको हमें अच्छे तरीके से ड्राई करना है। तकरीबन हम भूनेंगे इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए इस स्टेज पर। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। उसका जो छिलका है ना वो उतर गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से इसका पेस्ट सा जो है हमने रेडी किया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बाद में मुझे थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कम लगा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने सॉल्ट जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया करें। बस इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं उसको कुक होते हुए। और ये देखिए हमारे जो कीमे का जो लुक है कितनी ज़बरदस्त आ रही है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम ढाबा से खाते हैं ना, सेम वैसे ही हमारा कीमा जो है वो बन के तैयार हुआ है। उसके अलावा इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लेमन तकरीबन मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। और फिर लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अदरक कटा हुआ। और गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और मसालेदार बन के तैयार होता है। आप इसको सहरी में भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शौक से बच्चे खाते हैं। आप इसे लंच में, डिनर में भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ, या तो आप पराठों के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।